पर सवाल खड़े किए हैं। सपा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर गुंडे वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी धार्मिक विवाद पैदा कर रही है और चुनाव जीतना चाहती है। वहीं बीजेपी ने सपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बदायूं में खौफनाक दास्तां, बीच चुनाव डबल मर्डर से तनाव, हिंदू बच्चों के गर्दन पर उस तरह से वार, आरोपी मुसलमान, सियासी घमासान, डबल मर्डर से बवाल, एसपी का बीजेपी से सवाल। बदायूं एक सनसनीखेज हत्याकांड की वजह से दहल उठा। एक शख्स ने बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की हत्या करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलने पर आरोपी का पीछा कर रही पुलिस ने जब उसे पकड़ना चाहा तो गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी साजिद मारा गया। उसमें एक लोग घर में मुस्लिम उसका पुलिस नहीं घर है, वो बच्चों की हत्या उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको सहाय हो जाएगा और उनको आश्वस्त किया गया है कि न्याय कार्रवाई है। कितने बच्चों की मौत हुई है? क्या क्या उम्र होगी सर? लगभग 11 साल और 6 साल की उम्र है। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या? अभी कोई कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया। सियासी गलियारों में भी तपिश बढ़ गई। बदायूं कांड पर समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। समाजवादी पार्टी ने पोस्ट में लिखा, भाजपा यूपी में दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है। इसी कारण से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है। जिलों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रही है, जिसका परिणाम बदायूं की घटना है। भाजपा जब जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है तो धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही उसका आखिरी हथियार बचा है। भाजपा के इशारे पर ही कई गुंडे बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं और भाजपा के इशारे पर ही ऐसी वारदात कर रहे हैं, जिसके कारण समाज में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। बार बार योगी आदित्यनाथ जी के ये दावे बेकार हुए जा रहे हैं और फेल साबित हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं तो 5 कालिदास मार्ग के पास भी गोलियां चलती हैं, जहां पे मुख्यमंत्री रहते हैं, और बदायूं जैसे जघन्य अपराध भी होता है। इसी सरकार में हमने हाथरस भी देखा, हमने कठुआ कांड भी देखा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र नेतृत्व को कम से कम उत्तर प्रदेश में ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के जघन्य अपराध मुख्यमंत्री के बार बार कहने के बावजूद भी हो रहे हैं। ये कानून व्यवस्था में बड़ा सवाल है। अगर 2 बच्चों की हत्या हो गई तो उनकी वापस जिंदगी कैसे मिलेगी? हत्या करने वाले अगर बदमाश घूम रहे हैं और अब तो मुख्यमंत्री के आसपास भी घूमते रहते हैं, तो क्या माननीय योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश को ये विश्वास दिला पाएंगे या ये ऐसे ही बोलते चले जाएंगे और लगातार वारदातें होती जाएंगी? कांग्रेस ने भी बदायूं की घटना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। यूपी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने कहा कि यूपी में कानून का नहीं, जंगल राज है। बदायूं की घटना जंगल राज की पराकाष्ठा है। जो 2 बच्चों की हत्या करी गई वो तो निहायत ही शर्मनाक और निंदनीय है। अब यह देखना पड़ेगा कि नायिका इनकाउंटर किन परिस्थिति में हुई। क्या ऐसी परिस्थिति थी कि उसको पुलिस पकड़ रही हो, वो भाग रहा हो, तो भी उसके पाँव में गोली मारी जानी चाहिए। हमारा कानून यह नहीं है कि एन आई टू आई, मेरी आँख फोड़ दिया तो उसकी भी आँख फोड़ दें, ऐसा नहीं है, बल्कि रूल ऑफ लॉ है, अदालत देगी। तो इस तरह का व्यवस्था नहीं है। इस पे जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में उसका इनकाउंटर हुआ है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधियों को संरक्षण का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है। बदायूं की घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी की सत्ता होती तो अपराधियों को संरक्षण मिलता। योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई हो रही है।
बदायूं कांड में भी अपराधी के साथ पूरी कठोरता बरती गई है। नहीं, ये बहुत दुखद और जिसको कहना चाहिए गंभीर घटना थी और पड़ोसी पर पड़ोस का विश्वास उठा देने वाली घटना थी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी और एक अपराधी मारा भी गया है। पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरीके से सरकार और भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, लेकिन दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता ये कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक दंगे करा के वो चुनाव जीतना चाहती है, उनको अपने को आईने में देखना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक दंगों को कराकर हमेशा से चुनावों में अपना वर्चस्व हासिल करने का सपना देखती रही है। अब ये मोदी युग है, इसमें कोई संभव नहीं है। अपराध करोगे, जाति और धर्म चाहे जो हो, दंड के पात्र त्वरित बनोगे। इस तरह के वारदात पूरे समाज में एक तनाव पैदा करते हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इस घटना को भी आधार बना के राजनीति कर रहे हैं। ये काफी दुखद है। छोटे बच्चों को किस तरह से मारा जा रहा है और जब कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो इसको भी राजनीति का रंग देने का प्रयास जो हो रहा है, ये दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। समाज में इस तरह का माहौल बनाने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। बाकी भी जो कार्रवाई शेष है वो भी पूरी होगी। जाहिर है कि वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, परिवार सहमा हुआ है, सियासी लहरें उठने लगी हैं। लेकिन वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये है कि किस मकसद से बच्चों की हत्या की गई। सवाल ये भी है कि क्या वारदात कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े करती। सवाल ये भी है कि क्या हत्या का कोई राजनीतिक कनेक्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।